शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें विशेष पाठधारी बनाया। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि जब आप दिल से बाबा कहते हो तो बाबा हाजिर हो जाता है, और जो आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड रहकर पार्ट प्ले करती हैं तो विशेष पार्टधारी बन जाती हैं। इस संगम पर जब आप बाबा को प्यार से याद करते हो तो बाबा आपके साथ होते हैं। भक्ति में कहते हैं, जिधर देखता हूं तू ही तू है। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं बाबा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। करण करावन हार कहते हैं, वो स्वयं आकर करावन हार बनकर कार्य कराते हैं। ऐसी आत्माएं जो बाबा को साथ रखती हैं, कंबाइंड रहती हैं, वो विशेष पाठधारी बन जाती हैं। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को संगम पर योग बल से अपना श्रृंगार करना है। तुम्हें स्थूल रूप से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, वो तो वर्थ नाटे पैनी है। इस समय आपको ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करना है, योग बल से श्रृंगार करना है। डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ, सबको पैगाम दो, रहम दिल बनो, अंधों की लाठी बनो। जब आप सबको संदेश देते जाएंगे तो प्रजा तैयार होती जाएगी। तुम्हें योग बल से काम लेना है। याद का बल जमा होगा तो माया जीत बन जाएंगे। इस समय बाबा भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। अब बाबा याद दिलाते बच्चे कि इस ज्ञान बल से, योग बल से तुम भविष्य में ऊंच पद पाते हो। मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्त लेकर आया हूं। पवित्र बनो, औरों को भी पवित्र बनाओ, तो आप स्वर्ग में ऊंच पद पालेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है। खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। क्वेश्चन है, पुरानी दुनिया के विनाश से पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? पुरानी दुनिया के विनाश से पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से सारा विश्व पावन बनेगा। तुमने वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। ये वर्थ नाट्य पैनी है, इससे ममत्व निकाल दो। विनाश से पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। विनाश से पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए कि बाबा आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने के लिए। शिव बाबा आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने के लिए। उनको बुलाया जाता है इस एक बात के लिए कि आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया है। तुमने ही बुलाया, बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बंधे। ये तो बच्चे जानते हैं, हम पावन दुनिया में थे, अब पतित दुनिया में हैं। अब ये दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी पुरानी, नई दुनिया की कितनी और पुरानी दुनिया की कितनी, कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी,
कच्चा बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्य को पता नहीं कि जो सारी दुनिया है इसकी आयु कितनी है, तो बाबा को आकर बताना पड़े। बाबा कहते बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया को, अब पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना है। नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुख धाम, इसका अंत होना है। फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको समझाना है। बाबा डायरेक्शन देते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, औरों को भी रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई जानते नहीं। लौकिक पिता को सब जानते हैं, पारलौकिक को तो कोई जानते ही नहीं। बाप कहते, मैं तुम बच्चों को स्वयं आकर अपनी पहचान देता हूं। मनुष्य देवताओं की भी पूजा करते हैं, लेकिन क्या ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, बिल्कुल इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी है। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को ना ही रचना को जानते हैं। शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची, देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं, कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको कहा जाता अज्ञान। अब तुम बच्चों को बाबा ने समझाया, तुम फिर रिपीट करते हो। बाबा भी रिपीट करते हैं ना। ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहां बैठ जाने से क्या होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वो तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया, समझेंगे हमें बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती। सत्युग में कभी मिल्कियत आदि पर कोई झगड़ा नहीं होता है। यहाँ झगड़ा होता है विकारों पर। यहाँ पर झगड़ा किस बात पर होता है, विकारों पर। वहां ये 5 भूत होते नहीं तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। ये तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अब आते हैं। जानते हो ये चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई ये नहीं लिखा कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति करने लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं, ये तो ड्रामा में नोंद है। भक्ति में कभी भगवान राजी नहीं होता। जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते। ये बातें कोई विरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वो समाचार भी देते रहते हैं। समझाया जाता ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वो लेने वाला नहीं। उनको कोई भी देते नहीं और ये सब बर्बाद करते रहते। बाबा तुम बच्चों से पूछते, तुम्हें कितने अथाह पैसे दिए, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया, वो सब कहाँ है। बाबा कहते मैंने जो तुम्हें इतने अथाह पैसे दिए वो सब कहाँ है, इतने कंगाल कैसे बन गए। अब मैं फिर से आया हूं, तुम कितने भाग्यवान बन रहे हो। बाबा के बने तो पद्मा पदम भाग्यवान बन गए। 5 सेकंड के लिए भाग्य के सितारे को चमकता देखें और स्वयं को याद दिला दे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को भी देखें और सारे विश्व की आत्माओं का भी आह्वान करें, आओ आप भी भाग्यवान बनो। बाबा ने कहा तुम बच्चे भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो अब इस पुरानी दुनिया में यहां रहना नहीं, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं किसी के हाथ आने नहीं, विनाश होगा, सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी।
जानते हो, अब हमारा राज्य जब था तो और कोई भी नहीं था। जिस समय हमारा राज्य था और कोई भी नहीं था, वहां अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं। ये सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है, इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है, अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं। ये रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं। जब सतयुगी दुनिया है तो सोने के सिक्के होते हैं। सिल्वर एज में चांदी है, वहां अपार धन होता, फिर कम होते होते अब देखो क्या निकला है, कागज के नोट। सतयुग में सोने के होते हैं सिक्के, त्रेता में चांदी के होते हैं, फिर अब देखो तो कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, जो कुछ देखते हो ऐसे समझो ये है ही नहीं। जो कुछ देखते हो समझो ये तो है ही नहीं, ये तो क्लास हो जाना है। शरीर भी पुराना है, वर्थ नाटे पहनी है, भले कोई कितना सुंदर हो। ये दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़ा ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़ा ही ऐसे होगा, वहां तो काया कल्प तरु समान होती है योग बल से। सतयुग की दुनिया में काया कल्प तरु समान होती है, अर्थात बड़ी आयु वाले होते हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला, कहते इस पुरानी दुनिया में तुम्हें रहना नहीं, ये छीछी दुनिया है। योग बल से अपना श्रृंगार करो। कैसे श्रृंगार करना है, योग बल से। लंबे काल तक जब याद का अभ्यास करते हैं तो वो शक्ति जमा हो जाती है। ऐसे योग बल से अपना श्रृंगार करो। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही नहीं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी सबको शांति धाम जाना है, वो तो है अपना घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते। वो तो कहते एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। हम सबने समझा है शांति धाम हमारा घर है, वहां से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, और हम सब यहाँ पार्टधारी हैं। कोशिश करते हैं रचयिता और रचना का राज सबको समझाने की, समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाएं, सब कुछ जान जाएं, खुशी में आ जाएं। हम अब अमर लोक में जाते हैं। आधा कल्प झूठी कथाएं सुनी, अब बहुत खुशी होनी चाहिए। अमर लोक में हम जाएंगे, बेहद खुशी होनी चाहिए। हम अमर लोक में जाएंगे। इस मृत्यु लोक का भी अंत है। हम खुशी का खजाना यहां से भरकर जाते हैं, तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस समय झोली भरनी है ज्ञान रत्नों से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस अभी हम औरों की सर्विस करें, झोली भरनी है। बाबा सिखाते रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल कोई सन्यासी विद्वान पूछ ही नहीं सकते। उन्हें क्या पता स्वर्ग कहाँ नरक कहाँ होता है। भले कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, तुम्हारे आगे सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का किसी को पता नहीं। इस समय सब तरफ मारामारी चल रही है, फिर उनको एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं होगी, सब क्लास हो जाएंगे। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। बाबा ने कहा कि उस समय भी स्वर्ग में पूरे विश्व का ही नाम भारत होता है। जैसे कि मॉडल छोटा बनाते हैं, कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा मौत आखिरी में कैसे आना है। जानते हो मौत सामने खड़ा है, वो कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं, बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे, कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों का खर्च खा जाता है, एक एक एरोप्लेन पर भी करोड़ों का खर्चा आ जाता। कितना सोना सबके पास रहता,
टन्स के टन्स सोना है, ये सब समुद्र में चला जाएगा। ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना है। कहीं बाढ़ आदि होती है, देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते। पानी आता तो पहले से ही भागना शुरू करते। तो विचार करो ये सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है। बाबा ने कहा सृष्टि के चारों ओर सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता हमारा राज्य था, तो ये बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे मीठे पानी पर। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे मीठे पानी पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात ही नहीं। नामी है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा वर्षा लें, पढ़कर पूरा वर्षा लें, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाएं, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया वो जरूर लेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया था अब भी जरूर लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते। बाबा कहते पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ एक जन्म मेरी श्रीमत पे चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते, बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे और ये है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे, योग में रह के बताओ तो सबको टाइम आदि भूल जाए। कोई भी चीज किसी को समझाते हैं तो योग युक्त होकर समझाओ, तो बाबा ने का सामने वाला टाइम भी भूल जाएगा। आप किसी को 15-20 मिनट सुनाने के लिए लगेंगे तो, लेकिन बाबा ने कहा जब योग बल होगा तो वो भी भूल जाएगा। बुद्धि में समझाते रहो, ये बेहद के बाप ने ज्ञान समझाया, योग में रहकर बताएंगे तो टाइम आदि सब भूल जाएंगे, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, 15 से 20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वो ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहां तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तब कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहां बनाई है। ऐसे बाप थोड़े माथे पे पग रख देंगे। बाबा ने कहा मैं ऐसे थोड़ी आपके सिर पे कोई ताज रख दूंगा या पग रख दूंगा। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनने की। बाबा बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो योग बल से कट सकते हैं। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो योग बल से कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तुम समझ सकते हो ना। इस जन्म में हमसे क्या क्या भूले हुई वो तो समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बैठ के बताते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा कहते मैं किसी पे कृपा नहीं करता, आप अपने पर खुद कृपा करो। आपका हर रोज पढ़ना अपने ऊपर कृपा है, पावरफुल योग करना कृपा है, धारणाओं पर चलना ये अपने ऊपर कृपा है। बाकी वैसे स्थूल रूप से चाहिए कि कोई सिर पे हाथ रखे और काम हो जाए तो भले साधुओं के पास जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। हथेली पर बहिष्त लेने के लिए
पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्ति रच अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। अमरलोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है। हथेली पर बहिश्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनने की युक्ति रच अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान है हजूर को साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखता हूं तू ही तू है। बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाबा साथ है। कहा जाता करन करावनहार, तो करनहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। करनहार करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रह के पाठ बचाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। जिस घड़ी आप कहते हैं बाबा तो बाबा परम धाम छोड़कर नीचे आ जाते हैं हमारी मदद करने के लिए, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते जिधर देखता हूं तू ही तू। बच्चे कहते हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाबा साथ है। कहा जाता करण करावनहार, तो करनहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रह के पाठ बचाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन है स्वयं को पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अपने को पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो, हम यहाँ मेहमान हैं, तो पुराने संस्कार और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। आज सब दिल से शुक्रिया करेंगे और महसूस करेंगे मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं। कुछ पल के लिए स्वमान की सीट पर सेट हो जाएं। अपने पार्ट को स्वयं साक्षी होकर देखें। संगम पर भगवान के साथ पार्ट बजाने का सुअवसर मिला है। हर कर्म में बाबा मेरे साथ है। वो करण करावनहार है, कंबाइंड है। परमात्मा शक्तियां हर पल मेरी मददगार है। इस गहन अनुभव में खो जाएं। कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने मेरा हाथ पकड़ा है? मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। साथ देने के लिए शुक्रिया। कंबाइंड रहने के लिए शुक्रिया। हमें समझने के लिए शुक्रिया। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने टेंशन से फ्री होने के लिए 2 शब्दों को याद रखने के लिए कहा। वह 2 शब्द कौन से हैं, यह जानने के लिए
सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।